जय हिंद। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कृषि विज्ञान से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो हम लोगों के कंपेरेटिव एग्जाम में और सेट प्रैक्टिस में हमेशा पूछे जाते हैं। दोस्त, अगर आप रेगुलर सेट की प्रैक्टिस में होंगे तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। तो ये देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि भारत में सबसे पहले कृषि प्रसार का कार्य किस संस्था द्वारा शुरू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है श्री निकेतन योजना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा श्री निकेतन योजना किसने चलाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अंत्योदय योजना का श्री गणेश किस राज्य ने सर्वप्रथम किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। प्रयोगशाला से खेतों तक की योजना का क्या तात्पर्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रयोगशाला में हुए नए शोध कार्यों की जानकारी किसानों को देना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है बोरलॉग पुरस्कार किसमें महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा कृषि। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल पौधे आसानी से प्राप्त करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा केसिका जल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। दलहनी फसलों को नाइट्रोजन उर्वरक कम क्यों दिया जाता है। राइट आंसर है क्योंकि इनकी जड़ें स्वयं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु निवास करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइजोबियम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न। दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग ही लेग हीमोग्लोबिन का क्या तात्पर्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का अवशोषण। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है लेग हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आयरन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहजीवी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमाइड के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 46%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। पौधे जो है नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा निम्नलिखित में कौन परिरक्षण के काम नहीं आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। कह रहा है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइटरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न। दीर्घकालिक कृषि जो है ऋण की अवधि होती है कितने वर्षों तक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15 वर्षों तक। अगला प्रश्न। मध्यकालिक कृषि ऋण किस अवधि तक के लिए प्रदान किए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 15 से 5 वर्ष। 15 माह से 5 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। आर्जीमोन के बीजों की मिलावट की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा सरसों में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज के तेल की मिलावट से रोग उत्पन्न होता है। राइट आंसर है ड्रॉपसी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना किस वर्ष की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा 1965 में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न। नाबार्ड क्या है। राइट आंसर हो जाएगा कृषि की सहायता हेतु विशिष्ट बैंक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न। भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था क्या है। राइट आंसर है नाबार्ड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। कह रहा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न। किस वर्ष में नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
1982 में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, NAFED। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कृषि लागत एवं मूल्य लागत CACP निम्नलिखित की सिफारिश करता है? राइट आंसर है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सेट में हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, पोमैटो किसका क्रॉस है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है आलू इंटू टमाटर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, कह रहा है आलू की आम्रपाली प्रजाति आम की आम्रपाली प्रजाति निम्नलिखित में से किसका संकरण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दशहरी एवं नीलम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये भी सेट में हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, महाधान सुपर राइस विकसित किया गया कहाँ से? राइट आंसर हो जाएगा GS खुश ने। देखिए प्रश्न फिर से पढ़ते हैं, कह रहा है महाधान या सुपर राइस कह सकते हैं, विकसित किया किसने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GS खुश ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे कोई नया टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।